अगर एक दिन नींद से जागो और देखो कि तुम्हारे चारों ओर की दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही, खिड़की से बाहर झांको और देखो कि पूरी पृथ्वी ही गायब हो चुकी है, तब तुम क्या करोगे? अगर एक वैज्ञानिक प्रयोग तुम्हें ऐसी एक दुनिया में पहुंचा दे जहां ना तुम पहले जैसे हो और ना ही तुम्हारे परिचित लोग, क्या उस दुनिया में तुम जिंदा रह पाओगे? आज की कहानी बिल्कुल ऐसी ही है। एक प्रयोग की गलती से कुछ लोग पहुंच जाते हैं ऐसी एक दुनिया में जहां हकीकत और कल्पना की सीमाएं पूरी तरह मिट चुकी हैं। धरती पर एक तबाही आ जाती है जब एक वैज्ञानिक प्रयोग गलत दिशा में जाकर समय और स्थान को पार करके एक अनजाना डर ले आता है। ये कहानी भविष्य की है, जहां पृथ्वी के संसाधन लगातार कम होते जा रहे हैं। उस समय दुनिया भर में युद्ध की संभावना बनने लगती है। इस संकट से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रयास से एक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तैयार किया जाता है, जहां एक विशाल पार्टिकल कोलाइडर लैब लगाई जाती है। उद्देश्य सिर्फ एक असीम ऊर्जा की खोज करना, ताकि युद्ध की जरूरत ही ना पड़े। 2 साल बीत जाते हैं, लेकिन प्रयोग में कोई उल्लेखनीय सफलता नहीं मिलती। वैज्ञानिकों पर दबाव बढ़ने लगता है और पृथ्वी से भी कई लोग इस शोध के खिलाफ आवाज उठाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है इतना बड़ा कण टक्कर, पार्टिकल कलिजन, अगर समय और स्थान की गांठ खोल दे तो इसका परिणाम भयानक हो सकता है। फिर भी मुख्य वैज्ञानिक जैक के नेतृत्व में एक और चरण का परीक्षण शुरू होता है। शुरुआत बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन अचानक कोलाइडर बंद हो जाता है। एक विस्फोट की आवाज होती है और अंतरिक्ष स्टेशन की खिड़की के बाहर का दृश्य पूरी तरह बदल जाता है। सभी इधर उधर गिर पड़ते हैं। कोई समझ नहीं पाता कि असल में क्या हुआ। हालांकि आग पर काबू पा लिया जाता है, लेकिन इसी बीच दिखता है सबसे डरावना दृश्य। पृथ्वी कहाँ है? कैमरा ऑन करते ही दिखता है पृथ्वी पूरी तरह से गायब हो चुकी है। कोई नहीं समझ पा रहा कि वो अब कहाँ है। जैक अनुमान लगाता है कि शायद टक्कर के कारण वे अपनी कक्षा खो बैठे हैं, लेकिन जायरोस्कोप जो बताता है कि वे कहाँ हैं, वो भी गायब है। तभी स्टेशन की एक दीवार से अजीब आवाज सुनाई देती है। खोलकर देखने पर एक महिला दर्द से तड़प रही होती है, जिसके शरीर में कुछ अंदर घुस गया है। अचानक वो चिल्लाकर कहती है, शाली, जिसे सुनकर सभी स्तब्ध हो जाते हैं। उसे बचाकर इलाज दिया जाता है, लेकिन खून बहने से वो बेहोश हो जाती है और एक के बाद एक अजीब घटनाएं घटने लगती हैं। फुटबॉल बोर्ड पर रखी गुड़िया खुद ब खुद हिलने लगती हैं। एक अंतरिक्ष यात्री का व्यवहार अजीब हो जाता है, जैसे कोई उसके दिमाग में बात कर रहा हो। वो अचानक एक बंदूक बनाकर एक अन्य वैज्ञानिक की ओर तानता है और कहता है, तुम एक जासूस हो। लेकिन गोली चलाने से पहले ही वो खुद गिर जाता है और उसके मुंह से लैब में रखे बहुत सारे केंचुए बाहर निकल आते हैं। फिर देखा जाता है कि स्टेशन की दीवार पर जियांगजिए की जगह बैठी है वो मुखहीन महिला। आना अंततः होश में आती है और बताती है कि वो यहाँ 2 साल से फंसी हुई है। वो सभी को पहचानती है, लेकिन जियांगजिए को नहीं पहचानती, जो रहस्य को और गहरा कर देता है। एक टेक्नीशियन दीवार की मरम्मत करते समय अपना हाथ फंसा लेता है। खींचने पर दिखता है कि हाथ 7 टुकड़ों में बंट चुका है, लेकिन उसे कोई दर्द ही महसूस नहीं हो रहा। कुछ क्षण बाद दिखता है कि वो कटे हुए हाथ खुद ब खुद हिल रहे हैं और एक पेन से लिखते हैं, जियांगजिए के पेट में देखो। आखिरकार ऑपरेशन के जरिए पाया जाता है वो लापता जायरोस्कोप। अब वैज्ञानिक समझ पाते हैं वे सूरज के पीछे पहुंच चुके हैं, मतलब किसी और ही जगह पर हैं। वे पृथ्वी को देख तो पा रहे हैं, लेकिन संपर्क नहीं कर पा रहे। ठीक उसी समय पृथ्वी से एक समाचार प्राप्त होता है। ईंधन के लिए युद्ध शुरू हो चुका है और अंतरिक्ष स्टेशन नष्ट हो गया है। 6 अंतरिक्ष यात्रियों की मौत की घोषणा होती है, जबकि वे तो जिंदा हैं। इन घटनाओं का विश्लेषण कर वैज्ञानिक एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। वे अब एक समानांतर दुनिया में हैं, जो हमारी पृथ्वी जैसी तो है, लेकिन पूरी तरह अलग। इस सब का मूल कारण था वही पार्टिकल कोलाइडर की टक्कर। अब सिर्फ एक ही उपाय है, फिर से वही प्रयोग दोहराना। शायद किसी तरह वे अपने असली पृथ्वी पर लौट सकें। इन सब घटनाओं के बीच एक गंजा वैज्ञानिक चुपचाप जाकर आना से बात करता है। जानकारी मिलाकर वह निश्चित होता है आना सचमुच एक दूसरे समानांतर जगत से आई है। उसके संसार में अंतरिक्ष स्टेशन का पार्टिकल एक्सेलरेटर पूरी तरह से नष्ट हो चुका है और उसी विनाश से शुरू हुआ एक बड़ा युद्ध विभिन्न देशों के बीच। इधर हमारे जगत में जांगजिए यह परीक्षण का डेटा विश्लेषण कर रहा था। तब उसे समझ आता है कि सारी असफलताओं की जड़ शायद उस कोल्ड स्टोरेज डिवाइस में है। वह जाकर उस मशीन की जांच करता है, लेकिन तभी देखता है कि फर्श गीला हो रहा है और दरवाज़ा लॉक हो जाता है।
धीरे धीरे कमरे में पानी भरने लगता है और वे अंदर फंस जाता है। साथ ही दौड़कर उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक बाहर के दरवाजे में विस्फोट होता है। एक पल में ही जांग जिए बर्फ में जम जाता है। उसकी मृत्यु सबको रुला देती है, लेकिन जैक जानता है अब सबसे बड़ा काम है पार्टिकल एक्सेलरेटर को ठीक करना। वे अब आना के पास मदद मांगने जाते हैं, क्योंकि जांग जिए की मृत्यु के बाद सिर्फ आना ही जानती है कि ये मशीन कैसे चलानी है। जैक उसे वादा करता है अगर वे मदद करती है तो उसे उसके संसार में वापस भेजा जाएगा और साथ ही परीक्षण की सफलता भी दी जाएगी। जब सब लोग मशीन को ठीक करने में व्यस्त थे, ठीक उसी समय शार्ली को पता चलता है आना के संसार में जो उसका बच्चा मरा गया था वो अब भी जिंदा है। ये खबर सुनते ही शार्ली निर्णय ले लेती है वो अब अपने जगत में नहीं लौटेगी, बल्कि आना के संसार में ही रहेगी अपने बच्चे के साथ। इधर जब आना पार्टिकल एक्सेलरेटर की सेटिंग संभाल रही थी, तभी अचानक स्टेशन का चुंबकीय क्षेत्र बाधित होने लगता है। चारों ओर की धातु की चीजें दीवारों की ओर खिंचने लगती हैं। एक मैकेनिक कुछ देखने जाता है और धातु की पाइप की चोट से फंस जाता है। तभी एक ऑक्सीजन कैन जाकर विस्फोट करता है और एक कमरा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाता है। कंप्यूटर बताता है अगर उस कमरे को अलग नहीं किया गया तो पूरा स्टेशन फट सकता है, लेकिन ऑटोमेटिक सिस्टम काम नहीं कर रहा था। तब जैक हिम्मत करके खुद आगे आता है और उस कमरे को अलग कर देता है। वह कमरा अंतरिक्ष में तैर जाता है और जैक भी, वो फिर कभी वापस नहीं आता। बाकी अंतरिक्ष यात्री देर किए बिना काम में लग जाते हैं। शार्ली परीक्षण का डेटा आना को सौंप देती है, क्योंकि दोनों ने तय किया था साथ में कैप्सूल से पृथ्वी पर लौटेंगे। लेकिन उसी पल आना शार्ली पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है। वे चुपके से बंदूक लेकर निकल पड़ती है। उसकी योजना थी इस पृथ्वी का एक्सेलरेटर वो अपने जगत में ले जाएगी, क्योंकि उसके संसार में ये नहीं है और वो दुनिया अब विनाश की ओर जा रही है। वह गंजे वैज्ञानिक को गोली मारकर एक्सेलरेटर की मुख्य चाबी ले लेती है और बाकी सबको हटाने की योजना भी बनाती है। लेकिन इसी बीच शार्ली होश में आ जाती है। सब कुछ समझकर वह आना का पीछा करती है। दोनों के बीच विश्राम कक्ष में संघर्ष शुरू होता है। झड़प के बीच गोली चलती है, कांच का दरवाजा टूट जाता है। तीव्र दाब के अंतर से आना खिंचती हुई अंतरिक्ष की शून्यता में चली जाती है और शार्ली एक छलांग लगाकर बच जाती है। इस घटना के बाद शार्ली के मन में बदलाव आता है। वो निर्णय लेती है वो अपनी ही जगत में रहेगी, चाहे उसका बच्चा खो गया हो, लेकिन वो अपने वर्तमान परिवार से प्रेम करती है। वो एक संदेश भेजती है अपने समानांतर जगत की स्वयं को, अपने परिवार से प्रेम करो। इसके बाद शार्ली और बाकी लोग पार्टिकल एक्सीलरेटर को फिर से चालू करते हैं। इस बार वो निश्चित होते हैं कि वो अपनी ही जगत में वापस लौट आए हैं। खुशी की उस पल में सभी मुस्कुराते हैं, क्योंकि ऊर्जा के स्रोत के रूप में ये यंत्र सफलतापूर्वक काम कर रहा है। लेकिन अचानक आकाश फाड़कर एक विशाल चेहरा बाहर निकलता है। तब पता चलता है पहले किए गए बार बार के परीक्षणों के कारण समानांतर संसार की सीमाएं टूट चुकी हैं। उस दरार से अज्ञात जीव हमारे जगत में प्रवेश करने लगे हैं। ये कहानी हमें एक बड़ा संदेश देती है। ये कहानी सिर्फ एक साइंस फिक्शन नहीं है, ये हमारे भविष्य के प्रति एक चेतावनी है। जब इंसान असीमित शक्ति की तलाश में प्रकृति के नियमों को तोड़ने लगता है, तब विज्ञान वरदान से अभिशाप भी बन सकता है। एक प्रयोग की गलती से अगर समय और जगत की सीमाएं टूट जाएं, तो उसका परिणाम कितना भयानक हो सकता है, ये कहानी उसी की मिसाल है। ये कहानी हमें सिखाती है, तकनीक चाहे जितनी भी आगे बढ़े, उसके पीछे इंसान की जिम्मेदारी और नैतिकता होनी चाहिए। सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के भविष्य के लिए सोचकर काम करना चाहिए। और इन सब से ऊपर परिवार, प्रेम और रिश्ते ही हमारी असली पहचान है। शार्ली की तरह कुछ लोग शायद किसी गलत संसार में रहकर भी समझ जाते हैं सच्चा प्रेम कहाँ है और जिंदगी में सबसे कीमती चीज क्या है। ये सिर्फ एक साइंस फिक्शन कहानी नहीं है, ये हमारे सामने एक सवाल रखती है, क्या हम जिम्मेदारी के साथ विज्ञान का इस्तेमाल कर रहे हैं या अपने ही हाथों अपना भविष्य नष्ट कर रहे हैं।